अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज मैं आपको मेवात के राजा हसन खां मेवाती की दास्तान जो है वो सुनाने जा रहा हूँ। वो बहादुर राजा, वो गैरतमंद राजा, वो शुजाअत का पैकर राजा कि जिसकी बहादुरी के चर्चे पूरे हिंदुस्तान के अंदर मशहूर थे। उस बहादुर राजा की दास्तान आज मैं आपको सुनाऊंगा। जहीरुद्दीन बाबर जो मुगलों का जद्दे अमजद है, ये काबिल का हुक्मरान था। ये जो है हिंदुस्तान पे अटैक करता है 1526 के अंदर, और हिंदुस्तान पे जो हुक्मरानी थी वो इब्राहिम लोदी की हुक्मरानी थी। 1526 के अंदर काबुल से चलता है और चलता हुआ हिंदुस्तान पे अटैक कर देता है जहीरुद्दीन बाबर, और ये पानीपत की पहली लड़ाई कहलाती है। इसके अंदर जहीरुद्दीन बाबर ने इस जंग के अंदर जो है पहली दफा तोप खाने का इस्तेमाल किया था, तोपें इस्तेमाल की थी। इसमें इब्राहिम लोदी को शिकस्त हो जाती है और जहीरुद्दीन बाबर जो है वो फातिहा करार पाता है। जहीरुद्दीन बाबर जो मुगलों का जद्दे अमजद है, ये आगरा को, जहां पे आजकल ताजमहल वाक़ है, उसको अपना दारुल हुकूमत बना लेता है और पूरे हिंदुस्तान पे अपनी हुक्मरानी जो है वो कायम करने की ख्वाहिश करता है। ये बात जो वतन परस्त राजा थे हिंदुस्तान के, उनको गवारा नहीं थी, जिन्हों में राणा सांगा भी था। बड़ा बहादुर एक राजा था, हिंदू राजा था राणा सांगा। राणा सांगा जो है वो ऐलान जंग कर देता है जहीरुद्दीन बाबर के खिलाफ कि आप हमारे वतन से निकल जाएं, आप हमारे वतन को छोड़ दें, आप बाहर से आके हुक्मरानी नहीं कर सकते हिंदुस्तान पे। और वो साथ मांगता है राजा हसन खां मेवाती का। राजा हसन खां मेवाती जो अपनी बहादुरी की वजह से पूरे हिंदुस्तान के अंदर मशहूर था, वो राजा हसन खां मेवाती 6.5 फुट का लंबा तिरंगा नौजवान, जिसकी बहादुरी के चर्चे पूरे हिंदुस्तान के अंदर मशहूर थे। एक दफा राजा हसन खां मेवाती का सामना शेर से हो गया। राजा हसन खां मेवाती के हाथ में तलवार थी। राजा हसन खां मेवाती ने तलवार फेंक दी और खाली हाथ जो है वो शेर का मुकाबला किया और 5 मिनट के अंदर शेर को मार दिया। वो राजा हसन खां मेवाती, वो राजा हसन खां मेवाती जो किले की दीवारों पे 2 लोगों को अपनी बगलों में दबा के किले की दीवारों पे फिरता था, वो राजा हसन खां मेवाती। उससे रिक्वेस्ट की कि आप मेरा साथ दें, मैं जंग करूंगा जहीरुद्दीन बाबर से। वो गैर मुल्की शख्स ने आके इधर हुक्मरानी कायम की है, हम क्यों उसको कबूल करें, आप मेरा साथ दें। यार मुझे बताएं, राणा सांगा सैकड़ों राजा थे हिंदुस्तान में, उनसे भी तो साथ मांग सकता था। राजा हसन खां मेवाती से ही साथ क्यों मांगा? क्यों? से उसे पता था कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर राजा हसन खां मेवाती से ज्यादा बहादुर, निडर और गैरतमंद राजा कोई है ही नहीं। इसलिए वो राजा हसन खां मेवाती से राणा सांगा ने साथ मांगा। जब इस बात का जहीरुद्दीन बाबर को पता चला कि जो हिंदुस्तान का मशहूर राजा है, गैरतमंद जुर्रतमंद हसन खां मेवाती, वो राणा सांगा का साथ देगा, तो जहीरुद्दीन बाबर जो है वो एक खत लिखते हैं। किसको खत लिखते हैं? राजा हसन खां मेवाती को। और खत में लिखते हैं कि राजा हसन खां मेवाती, तुम भी मुसलमान हो, मैं भी मुसलमान हूं, तुम भी कलमा गो हो, मैं भी कलमा गो हूं, आप मेरा साथ दो, राणा सांगा का साथ ना दो, हम कलमे की बुनियाद पे भाई भाई हैं। अब राजा हसन खां मेवाती क्या जवाब देते हैं? ये बात बिल्कुल ठीक है कि मैं भी मुसलमान हूं, तुम भी मुसलमान हो, लेकिन तुम जाबर हो, तुम जाबर हो, तुमने जबरदस्ती जो है वो हिंदुस्तान पे कब्जा करने का जो सपना देखा है वो कभी पूरा नहीं होगा, इसलिए मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा, मैं तुम्हारे खिलाफ फाइट करूंगा, तुम्हें इस हिंदुस्तान से निकाल बाहर करूंगा, और अब हमारी मुलाकात जो है वो मैदान जंग में होगी। ये मेरा वतन है और इस पे मैं किसी गैर मुल्की बंदे को, किसी शख्स को हुक्मरानी करने नहीं दूंगा, लिहाजा मैं आपका साथ नहीं दूंगा, मैं राणा सांगा का साथ दूंगा और तुम्हें यहां से निकाल बाहर करूंगा। ये जवाब दिया है राजा हसन खां मेवाती ने।
आप खुद बताएं कि वक्त का बादशाह हो, वो ऑफर करे कि आप मेरा साथ दो, मैं आपको जागीरें भी दूंगा, जो आपकी पहले जागीरें इसको और बढ़ा दूंगा, इनामात भी दूंगा। और उसके बावजूद राजा हसन खां मेवाती इनकार कर रहा है, लड़ाई करने का कह रहा है जहीरुद्दीन बाबर से। ये होती है वतन परस्ती, इसे कहते हैं वतन से मोहब्बत, अपने देश से मोहब्बत, अपनी धरती से मोहब्बत। फिर क्या होता है उससे आगे? उससे आगे ये होता है कि जहीरुद्दीन बाबर हसन खां मेवाती के बेटे को अगवा कर लेता है, पकड़ लेता है और प्रेशर डालता है हसन खां मेवाती पे कि मेरा साथ दो, मैं आपका बेटे को भी छोड़ दूंगा, आपको जागीरें भी दूंगा, इनामात भी दूंगा। हसन खां मेवाती की बहादुरी को सलाम। हसन खां मेवाती फिर इनकार कर देते हैं और कहते हैं कि खून के आखिरी कतरे तक तुमसे लड़ूंगा, तुम काबिज हो हिंदुस्तान पे, हमारे वतन पे। और फिर हसन खां मेवाती हिकमत अमली के जरिए जो है अपने बेटे को जहीरुद्दीन बाबर से छुड़ा भी लेते हैं। फिर क्या होता है? फिर वो तारीखी दिन आता है 17 मार्च 1527, खानवा का मैदान जो आगरा से 60 किलोमीटर दूर है, ये छोटा सा गांव है हिंदुस्तान के अंदर, खानवा, वहां पे ये जंग लड़ी जाती है। एक तरफ राणा सांगा और हसन खां मेवाती की फौज है और दूसरी तरफ जहीरुद्दीन बाबर की फौज है, जो मुगलों का जद्दे अमजद है उसकी फौज है। और दोनों फौजें टकराती हैं खानवा के मैदान में 1527 ईस्वी के अंदर, 17 मार्च का ये दिन। और इस फौज के अंदर राजा हसन खां मेवाती के जो घोड़े सवार फौज थी वो 12,000 थी। 12,000 सिपाही म्यो बरादरी से थे, हसन खां मेवाती का साथ दे रहे थे। फिर क्या हुआ कि जंग शुरू हो जाती है। एक तरफ जहीरुद्दीन बाबर की फौज है, एक तरफ हसन खां मेवाती राणा सांगा की फौज है, और ये फाइट शुरू हो जाती है। अब जब फाइट शुरू होती है तो ये मुगलों की फौज बड़ी बहादुरी से लड़ती है, और ये राजपूतों की जो फौज है ये भी बड़ी बहादुरी से लड़ती है। अल मुख्तसर के एक तीर आता है इस लड़ाई के दौरान, जो राणा सांगा के सर में लगता है और राणा सांगा बेहोश हो जाते हैं। जब राणा सांगा की फौज देखती है कि हमारे सलार जो हैं वो जख्मी हो गए हैं, तो राणा सांगा की फौज जो है वो भाग जाती है, और काफी सरदार जो राणा सांगा की फौज से थे वो जहीरुद्दीन बाबर के साथ मिल जाते हैं। ये देखें यार कितना मुश्किल एक वक्त है। उसमें सामने आता है राजा हसन खां मेवाती। राजा हसन खां मेवाती झंडा उठा लेता है अपने हाथ में, और इस मौके पे फिर जो है वो जहीरुद्दीन बाबर पेशकश करता है राजा हसन खां मेवाती को कि देखें राणा सांगा जो है वो बेहोश हो गया है, राणा सांगा मारा गया है, वो मैदान जंग को छोड़ के चला गया है, उनकी फौज भाग गई है। अब भी वक्त है, मेरा साथ दो, मैं आपको जागीरें दूंगा, इनामात दूंगा, आप मेरा साथ दो, जंग बंदी कर दो। सुभान जाए राजा हसन खां मेवाती, तुम्हारी बहादुरी पे, तुम्हारी गैरतमंदी पे कुर्बान जाए हम। राजा हसन खां मेवाती कहता है जहीरुद्दीन बाबर, खून के आखिरी कतरे तक तुझसे लड़ूंगा, खून के आखिरी कतरे तक तुझसे लड़ूंगा, ये जवाब देता है राजा हसन खां मेवाती। अल मुख्तसर कि वो झंडा राजा हसन खां मेवाती थाम लेता है और अपने सिपाहियों से खिताब करता है कि सिपाहियों, ये वो धरती है जहां पे आपके आबा व अजदाद दफन हैं, ये वो धरती है जिसके लिए सदियों से हम लड़ते आ रहे हैं, ये वो धरती है हमारी जिसके लिए हमारे आबा व अजदाद ने लाखों कुर्बानियां दी हैं, तो लिहाजा आज हमने बहादुरी से लड़ना है और बाबर को शिकस्त दे के यहां से भगाना है, ये अपनी जानें कुर्बान कर देनी है। सुभान जाए, कुर्बान जाए उन म्यो बरादरी के सपूतों पे कि 12,000 घोड़े सवार थे जो हसन खां मेवाती के साथ थे, एक भी मैदान जंग को छोड़ के नहीं भागा। उन्होंने कहा राजा हसन खां मेवाती, हम तुम्हारे साथ मिलकर लड़ेंगे, आखिरी सांस तक लड़ेंगे, खून के आखिरी कतरे तक लड़ेंगे। अल मुख्तसर की जंग दोबारा शुरू हो जाती है
और राजा हसन का मेवाती की फौज जहीरुद्दीन बाबर पर भारी पड़ने लग जाती है, उनको नाको चने चबाने लग जाती है। और फिर क्या होता है, क्योंकि पहली दफा जो है जहीरुद्दीन बाबर तोप खाना इस्तेमाल कर रहा था, तोबें इस्तेमाल कर रहा था। इससे पहले जंगों में तोबें इस्तेमाल नहीं होती थी। तो अल मुख्तसर के एक गोला चलती लड़ाई के अंदर राजा हसन खां मेवाती के सीने में आके लगा और राजा हसन खां मेवाती जो है वो अपनी जान जो है वो अल्लाह ताला के सुपुर्द कर देते हैं, शहीद हो जाते हैं। राजा हसन खां मेवाती बाजी से लड़ते हुए शहीद हो जाते हैं। और ये देखें कि राजा हसन खां मेवाती के साथ 12,000 लोग गए थे, 12,000 घोड़े सवार थे। वो 12,000 के 12,000 जो है वो शहीद हो जाते हैं वतन के ऊपर, वतन की नामूस के ऊपर 12,000 लोग शहीद हो जाते हैं। एक भी लोग मैदान जंग को छोड़ के नहीं भागता। ये देखें यार, ये वतन परस्ती की, ये देश भक्ति की, इससे बड़ी क्या मिसाल होगी। आप जंगों की हिस्ट्री उठा लें कि जब लीडर मर जाता है या लीडर मैदान जंग को छोड़ के चला जाता है तो फौजें हिम्मत हार देती हैं, भाग जाती हैं। कभी ऐसा नहीं हुआ कि सारे लोग शहीद हो जाएं। ये पहली जंग जो है, पहली जंग ऐसी थी कि जिसमें सारी की सारी जो फौज थी मेवात बरादरी की वो शहीद हो गई। सारे जवान घोड़े सवार जो राजा हसन खां मेवाती के साथ थे 12,000 वो शहीद हो गए वतन के ऊपर, देश के ऊपर। इससे बड़ी बहादुरी की क्या मिसाल होगी। और राजा हसन खां मेवाती शहीद हो गए और बाबर जो है वो हिंदुस्तान का हुक्मरान बन गया। प्यारे भाइयों, आज भी मेवात के अंदर जो किला राजा हसन खां मेवाती ने बनवाया था, आज भी वो अलवर, वो जो काला पहाड़ है मेवात के अंदर, वहां पे मौजूद है। आप ये गूगल पे देख सकते हैं और इंडिया वाले तो लाइव देखते हैं। और हिंदुस्तानी हुकूमत ने राजा हसन खां मेवाती की बहादुरी और शुजाअत, वतन से मोहब्बत को देखते हुए एक राजा हसन खां मेवाती के नाम पे एक मेडिकल कॉलेज बनाया है, एक मेडिकल कॉलेज बनाया है उसकी बहादुरी को देखते हुए। और आज भी हिंदुस्तान के अंदर 17 मार्च को राजा हसन खां मेवाती का दिन मनाया जाता है। और अब ये दिन कुछ सालों से पाकिस्तान में भी राजा हसन खां मेवाती का जो है वो दिन 17 मार्च को जो है वो मनाया जाता है। तो मैं सलाम पेश करता हूं इस मेवाती राजा को, हसन खां मेवाती को, कि किस तरीके से बहादुरी से लड़ते हुए अपने देश के लिए, अपने वतन के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी, लेकिन वतन की इज्जत के ऊपर आंच नहीं आने दी, सारी पेशकशें ठुकरा दी। वरना ये देखेंगे 200 साल से राजा हसन खां मेवाती का खानदान मेवात पे हुक्मरानी कर रहा था। अगर वो बात मान लेता जहीरुद्दीन बाबर की तो उसने राजा भी होना था, उसकी औलादों ने भी राजा होना था, जागीरें भी मिलनी थी। लेकिन ठोकर मार दी राजा हसन खां मेवाती ने और ये बात साबित कर दी और ये बात बता दी कि जिस धर से कोई मक्तिल में गया वो शान सलामत रहती है। जिस धर से कोई मक्तिल में गया वो शान सलामत रहती है। अरे ये जान तो आनी जानी है, इस जान की कोई बात नहीं। ये बात साबित कर दी राजा हसन खां मेवाती ने। राजा हसन खां मेवाती, आपको सादत अली खान का सलाम, आपको पूरी मेव कौम का सलाम, आपको पूरे हिंदुस्तान का सलाम। राजा हसन खां मेवाती।